नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल 4 वॉल कंप्यूटर में। आज फिर हम आप लोगों के लेके आए चैप्टर 5। जी हमारे चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस के। ये हमारा चैप्टर 5, इसमें पार्ट नंबर 1 है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके आंसर्स दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज के हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। स्लाइड को व्यवस्थित या स्टार्ट करने के लिए आप निम्न में किसका उपयोग कर सकते हैं? यदि आप स्लाइड को व्यवस्थित या सॉर्ट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं? स्लाइड पैन, स्लाइड सॉर्टर व्यू, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी मीन्स स्लाइड पैन और स्लाइड सॉर्टर व्यू, इन दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए या सॉर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, एक छिपी हुई स्लाइड या एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जाता है। एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता। स्लाइड शो क्या होता है? जैसे इनमें कोई भी प्रेजेंटेशन बनाई है इम्प्रेस में, उसको फुल स्क्रीन पर दूसरों को दिखाना है, उसको हम स्लाइड शो कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आपको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। जी हाँ, एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो के चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो प्रस्तुति की शुरुआत में, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है तब के लिए, या जब हम किसी स्लाइड के ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं तब, या प्रस्तुति के अंत में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, जो भी आपका करेक्ट आंसर आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है तब स्लाइड ट्रांजिशन के प्रभाव होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है लेकिन वे एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होते हैं। ट्रू या फॉल्स? क्वेश्चन नंबर 4 जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ट्रू। हमारा जो स्लाइड एनिमेशन होता है और उसके अंदर जो ट्रांजिशन यूज करते हैं, लेकिन एक एकल स्लाइड में व्यक्तिगत तत्वों पर लागू होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर स्लाइड ट्रांजिशन अप्लाई किया तो ये उसी पर ही अप्लाई होगा, क्योंकि वो एक समान होता है, सभी पर एक जैसा वर्क करता है। स्लाइड ट्रांजिशन एक समान वर्क करता है। अगर आपने 10 स्लाइडें बनाई हुई हैं और आपने ट्रांजिशन एक लगाया तो 10 स्लाइड पर सेम ट्रांजिशन आपका अप्लाई होगा। यदि आप एनिमेशन यूज करते हैं तो एनिमेशन ट्रांजिशन अलग होता है आपका। एनिमेशन में आपका क्या रहता है कि आप अलग अलग टेक्स्ट पर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, खाली स्थान एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रथम स्लाइड है वो, या मास्टर स्लाइड है, या टेम्पलेट स्लाइड, या स्लाइड। 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मास्टर स्लाइड। जी हाँ, मास्टर स्लाइड एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति के हर स्लाइड पर दिखाई देगा। ये जो आपका इम्प्रेस है, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके 100% पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने कॉपी पर नोट डाउन करें और उनको पढ़ते रहें, उनको याद करते रहें। इसी प्रकार के क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली वीडियोज अपलोड कर रहे हैं और आने वाले समय में हम आपको प्रैक्टिकली भी एक्सेल और इम्प्रेस इनके बारे में भी पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें हम आपको दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको MS वर्ड भी बताया, MS राइटर भी बताया, मीन्स लिब्रे राइटर भी बताया, एक्सेल भी बताया, इसके साथ साथ हमने कैल्क भी बताया। अब हम पावर पॉइंट और इम्प्रेस की भी चर्चा कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला वीडियो है आपका चैप्टर 5 का, इसमें हम इम्प्रेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा इसमें हम पावर पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति के हर स्लाइड पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ट्रू। जी हाँ, दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, पी। जी हाँ, पी कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पी कुंजी को प्रेस करते ही हम पिछली स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम कितना फॉन्ट साइज ले सकते हैं? 96, 100,
1000 या 3000। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर आपका 1000। जी हाँ, 1000 अधिकतम फॉन्ट साइज हम ले सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से स्लाइडों को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए, स्लाइडों को शुरू करने के लिए स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्लाइड बनाई और उसको आप प्रीव्यू करना चाहते हैं, स्लाइड शो करना चाहते हैं, तो स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 या अल्ट प्लस F5। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, शिफ्ट प्लस F5। जी हाँ, शिफ्ट प्लस F5 के माध्यम से हम किसी भी स्लाइड को स्लाइड शो कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्लेस होल्डर में यदि टेक्स्ट ज्यादा हो जाते हैं तो अपने आप टेक्स्ट की साइज छोटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, जी हाँ, यदि आप किसी भी टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं प्लेस होल्डर में और टेक्स्ट का साइज काफी ज्यादा हो गया है तो उसका साइज ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता है, ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्लाइड में चित्र सम्मिलित करने के बाद इसे हैंडआउट मास्टर में नहीं हटाया जा सकता है। ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आपका ट्रू आंसर इसका। यदि आप स्लाइड में चित्र सम्मिलित करते हैं तो इसे बाद में आप नहीं हटा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपका। क्वेश्चन नंबर 12 हैंडआउट से है। हैंडआउट में हेडर या फूटर जोड़ने के लिए निम्न में किस का उपयोग किया जाता है। टाइटल मास्टर का, स्लाइडिंग मास्टर का, हैंडआउट मास्टर का या ऑल ऑफ द अबव, सभी का। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, हैंडआउट मास्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम क्या है। 5%, 10%, 20% या 30%। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, 5%। जी हाँ, 5% हम मिनिमम जूम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ODT, ODS, ODP या OTP। 4 ऑप्शन दिए गए आपके। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, ODP। ODP जो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेजेंटेशन में ट्रिगर क्या है। एक प्रकार का एनिमेशन प्रभाव, एनिमेशन पाथ, एक बटन जो स्लाइड को आगे बढ़ाता है, स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रेजेंटेशन में ट्रिगर क्या है। एक्चुअली होता क्या है ट्रिगर, जैसे मान लीजिए आपने कुछ स्लाइड बनाई, आपने 5 से 10 स्लाइड बनाई हुई है और आपने स्लाइड नंबर 1 पे कुछ एक ट्रिगर, एक बटन आपने बना लिया और उस ट्रिगर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसमें होता है क्या, उसमें कई सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं ट्रिगर के अंतर्गत। जैसे आपने फंक्शन अप्लाई किया क्लिक टू नेक्स्ट स्लाइड, जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। क्लिक टू मूव टू फर्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार के फंक्शंस का उसमें यूज कर सकते हैं, पहले से डिजाइन किए हुए फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है। जी हाँ, स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की प्रथम स्लाइड को मास्टर स्लाइड कहते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपका फॉल्स होगा। क्यों? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की जो प्रथम स्लाइड होती है उसको मास्टर स्लाइड नहीं कहा जाता है, इसलिए ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम क्या है। जी हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया न्यूनतम जूम 5% होता है, इसी तरह से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम आपका जो होता है नंबर 17 ऑप्शन डी 3000%, मतलब 3000% तक आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कर सकते हो पेज को। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा जूम नहीं है। फुल जूम, ऑप्टिमल जूम, फिट विथ एंड हाइट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, फुल जूम। आपके सभी ऑप्शन होते हैं बट आपका फुल जूम ऑप्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, अल्ट एन या अल्ट एम। क्वेश्चन 19 का जो ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस एम। जी हाँ, कंट्रोल प्लस एम के माध्यम से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन
नंबर 20 काफी महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। निम्नलिखित में कौन सा फाइल फॉर्मेट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जोड़ा जा सकता है? WMA, WMB, MPEG या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम WMA, WMP एंड MPEG सभी प्रकार के फॉर्मेट फाइल को हम जोड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं है? आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, मास्टर व्यू या फुल व्यू? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, फुल व्यू। आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फुल व्यू का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है, जबकि मास्टर व्यू, नोट्स व्यू एंड आउटलाइन व्यू होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+5, Alt+Shift+F5 एंड Shift+F5 या इनमें से कोई नहीं? 22 क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है आपका Alt+Shift+F5 के माध्यम से हम लास्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिएगा क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए आप किस कुंजी का उपयोग करेंगे? Shift+F2, Ctrl+F2 या ओनली F2 या F4? देखिए, यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को आप डायरेक्ट इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेस करना होता है F2 बटन। जी हाँ, F2 बटन के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करा सकते हैं डायरेक्टली। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, F2। अगला क्वेश्चन दिया आपका क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जी हाँ, यदि आप साइड बार इसको रिमूव करना चाहते हैं तो साइड बार रिमूव करने के लिए Shift+F5, Alt+F5, Ctrl+Alt+F5 या Ctrl+F5? क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट ऑप्शन है आपका Ctrl+F5। Ctrl+F5 के माध्यम से हम साइड बार को रिमूव कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Shift+F5, Alt+F5, Shift+F3 एंड Ctrl+F3? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, Shift+F3 के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बना सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत। तो इसी तरह से लगातार हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।